हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी काउस। तो आज हम बात करेंगे नॉर्थ कोरिया के बारे में, क्योंकि अभी रिसेंटली नॉर्थ कोरिया के द्वारा एक लीजन ऑफिस, जो कि जॉइंट लीजन ऑफिस है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का, उसको उड़ा दिया गया है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो ये स्टेप्स क्यों लिए गए हैं नॉर्थ कोरिया के द्वारा और इनका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उन सब चीज़ों के बारे में पूरे डिटेल में हम बात करेंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगे then do like, share and subscribe to study couch. Okay, so let's start. So जैसे कि अभी बता रहे थे कि नॉर्थ कोरिया जो है उसके द्वारा अभी रिसेंटली जो लीजन ऑफिस है, जॉइंट लीजन ऑफिस, जो कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का दोनों का है, जो कि कैसोंग में है। काइसोंग जो जगह है वहाँ पे है, जो कि नॉर्थ कोरिया में है। वहाँ पे एक जॉइंट लीजन ऑफिस है जहाँ पे कि दोनों कंट्रीज का इंडस्ट्रियल वर्क वहाँ पे चलता है नॉर्मली। तो इसको अभी उड़ा दिया गया है। और अगर इनको जोग्राफिकल लोकेशन देखें नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की, जैसे कि ये वर्ल्ड मैप है, यहाँ पे इधर है नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे साउथ अमेरिका है, और यहाँ पे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ये रसिया है ग्रीन में, और यहाँ पे ये रेड डॉट के अंदर यहाँ पे है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे चाइना है, रसिया फेडरेशन है, और ये नॉर्थ कोरिया है, और ये है साउथ कोरिया। यहाँ पे जापान है, और ये जो एरिया ये सी ऑफ जापान है। ओके, और ये ईस्ट चाइना सी है। और जो ये बिल्डिंग, जो लीजन ऑफिस था, जॉइंट लीजन ऑफिस नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया जिसकी कैपिटल पेगोंग है, साउथ कोरिया जिसकी कैपिटल सियोल थी, इन दोनों का एक जॉइंट ऑफिस था जो कि काइसोंग में था। काइसोंग जो जगह है वो नॉर्थ कोरिया में है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं। जो हाईलाइटेड लाइन है जिसको कि डीमिलिटराइज जोन बोलते हैं, इसके पास में ही यहाँ पे ये जगह है काइसोंग, और यहाँ पे था ये जो जॉइंट लीजन ऑफिस था ये। और ये जो बॉर्डर लाइन है, जैसे ये नॉर्थ कोरिया है और ये साउथ कोरिया है, इन दोनों की जो बॉर्डर लाइन है इसको बोलते हैं मिलिट्री डिमार्केशन लाइन। ओके, और ये जो डीमिलिटराइज जोन है जिसके बारे में अभी हमने देखा, इसको बेसिकली 1950 और 1953 के टाइम में जो कोरियन वार हुई थी उसके बाद इस लाइन को बनाया गया था, इस जोन को क्रिएट किया गया था। 1950 और 1953 के बीच में एक साइड में चाइना और नॉर्थ कोरिया थी उन, और दूसरी साइड में थी यूनाइटेड नेशंस की फोर्स, जिसको लेड किया गया था यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा। इन दोनों के बीच में वॉर हुई थी, और बाद में इसमें एक आर्मिस्टिस साइन किया गया था, जिसको कि कोरियन आर्मिस्टिस अग्रीमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसको 27 जुलाई 1953 को साइन किया गया था। एक साइड में थे चाइना और नॉर्थ कोरिया के मिलिट्री कमांडर्स, और दूसरी साइड में जो यूनाइटेड नेशंस की कमांड थी उसके द्वारा साइन किया गया था। और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसके बिहाफ पे यूनाइटेड नेशंस की कमांड के द्वारा इसको साइन किया गया था। डीमिलिटराइज जोन जो है वो बेसिकली 2 किलोमीटर लंबा एक बफर जोन टाइप का है, जो कि साउथ कोरिया जो है उसकी कैपिटल सियोल है उससे 60 किलोमीटर की दूरी पे है, और नॉर्थ कोरिया जिसकी कैपिटल प्योगोंग जो है उससे 210 किलोमीटर की दूरी पे है। और इस डीमिलिटराइज जोन में एक जॉइंट सिक्योरिटी एरिया भी है। और जो ये लीजन ऑफिस जो है इसको इनिशिएट 2003 में किया गया था नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों के द्वारा जॉइंटली, काइसोंग जगह में, जो कि नॉर्थ कोरिया में है। और ये ऑपरेट करना स्टार्ट हुआ था 2018 से। इसका मेन काम था कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जो है उन दोनों के लिए कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराने का, जो कि इस ऑफिस को काइसोंग जगह में एस्टेब्लिश किया गया था, जहाँ पे कि एक काइसोंग इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी है, जो कि एक जॉइंट इंडस्ट्रियल जोन है, जहाँ पे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जो है उन दोनों की फैक्ट्रीज ऑपरेट करती हैं, काम करती हैं, जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे। अब जो पाइगोंग जो है, जो कि नॉर्थ अमेरिका की कैपिटल है, उसके द्वारा ऐसा क्यों किया गया है कि काफ़ी टाइम से पाइगोंग के अंदर ये टेंशन चल रही थी, क्योंकि जो साउथ कोरिया है उसके द्वारा कई सारे एंटी नॉर्थ कोरियन प्रोपागेंडास चलाए जा रहे थे, जिस वजह से साउथ नॉर्थ कोरिया के द्वारा ये स्टेप लिया गया है। और कई लोगों का कहना इसमें ये भी है कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की जो इंटर कोरियन इकोनॉमिक प्रोजेक्ट जो है उनको रिवाइव करने की इनएबिलिटी की वजह से नॉर्थ कोरिया फ्रस्ट्रेट हो गया, और बाद में नॉर्थ कोरिया ने ये स्टेप लिया था।
और ये जो डिमोलिशन किया गया है लीजन ऑफिस का, ये एक दिन बाद ही हुआ है। जो अभी नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं किम जोंग उन, उनकी सिस्टर किम यो योंग जोंग जो है, उनके द्वारा थ्रेटन किया गया था एक दिन पहले कि वो लीजन ऑफिस को डिस्ट्रॉय कर देंगे, और उसके बाद एक दिन बाद ये हो गया। और नॉर्थ कोरिया ने ये बोला है कि इस डिमोलिशन के बाद नॉर्थ कोरिया जो है वो खुद जो उसके मिलिट्री ट्रूप्स जो हैं उनको ये डीमिलिटराइज जोन या फिर डीमिलिटराइज एरिया जो है वहाँ पे, जो कि काइसोंग इंडस्ट्रियल जोन भी है, जो जिसमें नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों ऑपरेट करती हैं, उस जोन में अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय करेंगे। अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि क्या इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दो हैं, इन दोनों के बीच में वॉर हो सकती है? क्योंकि काफ़ी सारे प्रोवोकेटिव जो डिसीजंस लिए गए इन दोनों के द्वारा, ये वॉर की तरफ ही इशारा करते हैं। बट मेन यहाँ पे रीज़न ये है कि जो पेगोंग जो है, जो कि नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है, वो बेसिकली सियोल को, जो कि साउथ कोरिया की कैपिटल है, उसको प्रेशराइज कर रही है कि जिससे कि वो इकोनॉमिकल बेनिफिट्स दिए जा सके नॉर्थ कोरिया को। साउथ कोरिया बेसिकली नॉर्थ कोरिया को इकोनॉमिकली बेनिफिट करे, क्योंकि नॉर्थ कोरिया पे यूनाइटेड नेशंस के द्वारा सैंक्शंस लगा दिए गए थे, जिस वजह से वो उसके जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं या फिर जो उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स है वो सब नहीं कर पा रहे हैं, और वो थोड़ा बहुत असिस्टेंस चाहते हैं साउथ कोरिया से। क्योंकि जो ये काइसोंग जो जगह है, जो कि बेसिकली नॉर्थ कोरिया में है, तो उसको खुद से ही इन लोगों ने उड़ा दिया है। और नॉर्थ कोरिया के द्वारा जो भी ये स्टेप्स लिए गए हैं साउथ कोरिया के अगेंस्ट में, इतने भी बड़े नहीं है कि इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में वॉर हो सके। तो यही थे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, और फिर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का जो जॉइंट लीजन ऑफिस जो है उन सब से रिलेटेड। होप यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।